अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए या फिर खुद की उन्नति के लिए था। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। क्या विषय है कि अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए या फिर खुद की उन्नति के लिए था। तो आज हम इस विषय पर क्या करेंगे, बात करेंगे। मैं इस विषय को आप सबके बीच में क्यों ला रहा हूं, क्यों रखने जा रहा हूं, तो इसके पीछे भी क्या है, वजह है। तो बताना चाहूंगा कि बीते दिनों में पास्टर डैनियल राज और एंजल विवेक चंद्रा के बीच डिबेट हुआ था और उस डिबेट में एक नई बात हम सबके सामने में आई, जो कि मैं कभी भी मतलब पहले बीते दिनों से लेकर अभी तक हमने ऐसी क्वेश्चन मार्क नहीं आया था, है ना। मुझे 12-15 साल विश्वासी हो चुका हूं मैं, तो इस दरमियान में ये नया क्वेश्चन मार्क नहीं आया था। और जब ये डिबेट हुआ पास्टर डैनियल राज और एंजल विवेक चंद्रा के बीच में, तो एक नया चीज मुझे दिखाई दिया, सुनने के लिए मिला और बाकायदा सोशल मीडिया में सब रिकॉर्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है कि एंजल विवेक चंद्रा जो है वो बोला उसमें कि अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था, ऐसा करके उन्होंने अपना बयानबाजी दिया है। तो बाकी आप सब देख रहे हैं या और चर्च वाले हैं और डिनोमिनेशन वाले हैं और पास्टर प्रचारक सेवक हैं, तमाम बहुत सारे लोग हैं, उसकी बातों में आप सब कितनी सहमत है मुझे नहीं पता। सही क्या है गलत क्या है आपको जांचना है, परखना है। लेकिन मुझे क्या लगा, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को क्या लगा इस विषय, इस जो इसने ये बातें को रखा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो उस बात को क्या करूंगा मैं आज रखने जा रहा हूं। और सही क्या गलत क्या है आप सबको समझना बहुत जरूरी है, जांचना परखना बहुत जरूरी है। और हम आज वचन से देखेंगे कि आखिर अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था, क्या खुद के उन्नति के लिए ही सिर्फ था। तो हम आज क्या करेंगे, वचन से बात करेंगे। तो इसलिए आपसे फिर से बताना चाहूंगा कि आज का विषय है कि अन्य भाषा सुसमाचार के लिए या फिर खुद की उन्नति के लिए था। आज इस विषय पर बात करेंगे। तो इस विषय को शुरू करने से पहले आप सबके बीच में कुछ बातों को रखना चाहूंगा और फिर यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरे तक शेयर करिए। साथ ही रिकॉर्ड वीडियोस में अगर इस घड़ी देख रहे हैं राजकिशोर बेदिया के यूट्यूब चैनल से, तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा इन सारी बातों को किस लिए करने बोल रहा हूं, किस लिए फॉलो करने बोल रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मसीह की देह में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही है, उसके विरोध में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं झारखंड से राजकिशोर बेदिया एमएमबी लीडर के तौर पर आप सबके बीच में आता हूं और सही बातें, खरी बातें, बाइबल की बातें आप सबके बीच में क्या करता हूं, रखता हूं, ताकि आप सब भी एजुकेट हो, मजबूत हो और परमेश्वर की देह उन्नति पाए। मेरे प्रियो, हम सबको गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा को रखना बहुत जरूरी है। आज विश्वासी जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में है, उन सबको जैसा सिखाओ वैसा सीखने के लिए तैयार है। लेकिन सीखने के लिए तैयार मतलब उन सबको गलत शिक्षा उनको थोपिए तो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन जब सही बातें आती है ना तो नहीं पकड़ पाती। क्यों? क्योंकि वे लोग गलत शिक्षा से इतना रूटेड हो गए हैं कि आज सही शिक्षा रखना मुश्किल हो गया है, समझना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आप सबके बीच में बाइबल की बातों को, सही बातों को रखने के लिए मैं आप सबके बीच में आता हूं और आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सब भी का भी दायित्व बनता है कि आप सब जरूर क्या करिए, दूसरों तक शेयर करिए, दूसरों तक भेजिए, ताकि वो लोग भी इस बात को समझ में आए। आज बहुत सारे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो भाई आप सबको बताना चाहेंगे कि उल्टा सीधा कमेंट करने से नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे सवाल कर सकते हैं, हाँ फोन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग कमेंट करते हैं कि पता चलता है कि ये विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। अविश्वासी तक तो ऐसा कमेंट नहीं करता है। सोच सकते हैं आज यही वजह है कि मसीहत का हो चुका है, टोटल बिगड़ चुका है। तो हमें समझना है और उसको सुधारने का काम करना है।
बाकी उल्टा सीधा कमेंट करने वाला कमेंट करते रहेंगे। अगर ज्यादा कमेंट करेंगे तो उसका लास्ट ऑप्शन है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, ब्लॉक कर दिया जाए, दैट्स इट। उसको फिर कोई उपाय नहीं, बाकी उसको परमेश्वर उससे लेखा लेगा। हमको क्या है, हमको खुद जो समझ में आ रहा है, जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ को दिया है, मैं अपनी बातों को क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है, आप अपनी न्याय खुद दोगे। और एक साथ ही बताना चाहूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरे के सेवक के बारे में नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को बदनामी नहीं करना चाहिए, दूसरों को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बड़े छोटे जितने लोग इस घड़ी देख रहे हैं या देखेंगे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी का बदनामी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नीचा दिखा नहीं रहा हूं, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो उन झूठी शिक्षा को मैं बोल रहा हूं, झूठी ज्ञान को मैं कर रहा हूं। हम जब बाइबल की बातों को रखते हैं तो आप लोग इतना तकलीफ लगता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आज गलत शिक्षा मसीह की देह में जो बाइबल से नहीं है उसको थोप रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल है। आज उन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर जब मैं सही बातों को रख रहा हूं या एमएमबी रख रहा है तो फिर आप लोग इतना चिढ़ क्यों? तो इससे पता चलता है कि आप शैतान की औलाद हैं, आप शैतान का काम करना चाहते हैं, परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर जो गलत शिक्षा है ना, हमें उसको क्या करना है, एक्सपोज करना है मेरे भाई, और बाइबल की सही बातों को रखना है। मुझे जांचिए, मुझे परखिए। अगर मैं बाइबल के विरोध बात करूंगा तो बाइबल से अगर नहीं बात करूंगा तो बोलिए। आज बाहर में देख रहे हैं ना, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ शारीरिक चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आत्मिक के पीछे भाग रहे हैं, वचन के पीछे भाग रहे हैं। उन सबको कोई मतलब नहीं है, उन सबको शारीरिक चंगाई चाहिए। और जितने लोग शारीरिक चंगाई के पीछे भागते हैं ना, उन सबके अपनी दैनिक जीवन को देखिए, उन सबके फेथ को, विश्वास को देखिए, जांचिए, पता चल जाएगा कि कहां है आज मसीहत। तो इसीलिए बोलता हूं, इस बात को क्या करिए आप लोग समझिए। आइए हम लोग आज के मुद्दे पे आते हैं और आज की बातों को हम क्या करेंगे, रखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि अन्य भाषा आखिर सुसमाचार के लिए था कि नहीं था, या फिर सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए या खुद की उन्नति के लिए ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, वचन से आज हम लोग देखेंगे। तो एंजल विवेक चंद्रा का जो कहने का तात्पर्य था, पहले हम उसको ही बात करते हैं कि कौन कौन सी वचनों को उठा के बात वो किया है और किया था। तो और ऐसे लोग और लोग भी होगा, और मैं आप सबको बताना चाहेंगे कि उनके फेवर में या उनकी बातों से आप लोग और लोग कितने लोग सहमत है, जरूर कमेंट करके बताएं कि आखिर वो बात बोला है वो सही बोला है या फिर गलत बोला है। और मैं अपनी बात को क्या करूंगा, इस घड़ी रखूंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। और हम सबसे पहले जाएंगे पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय में हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे, क्योंकि यहीं से मुद्दा शुरू होता है। और आज अन्य भाषा के जो विरुद्ध है, मतलब जो बाइबल की अन्य भाषा है उसका जो विरुद्ध में जो बातें करता है वो यहीं से उठाता है ना, कि क्या है। चलिए हम लोग पहले वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 वचन को, है ना, लिखता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये वचन को उठा के इन सबों को, और एंजल विवेक चंद्रा और इनके फॉलोअर्स या इनके जैसे और लोग भी यही वचन को उठाते हैं और कहते हैं कि यहां तो लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो क्या करता है, वो भेद की बातें करता है। तो भाई अन्य भाषा बोलेंगे तो आप लोग थोड़ी समझ में आएगा, ये वचन को उठाकर बोलते हैं, वो तो परमेश्वर से बात करता है। वाह बेटा, ठीक है। और इसमें ऐड कर देता हूं पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 1 को, हाँ, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 1, यहां लिखता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। तो यहां जो लिखा है ना कि स्वर्गदूतों की एक मिनट, स्वर्गदूतों की बोलियां, तो स्वर्गदूतों की बोलियां मतलब
यहाँ पहला कुंती 14 अध्याय वचन 2 में जो लिखा है कि मनुष्य नहीं समझता है, परमेश्वर से बात करता है। तो इन लोगों को लगता है उस 13 का 1 के वचन के अनुसार कि स्वर्गदूतों की बोलियां, तो उन लोगों को लगता है मनुष्य नहीं समझ रहा है, मतलब परमेश्वर से स्वर्गदूतों की बोलियों से हम बात करते हैं, और वही उसी का सहारा लेते हैं कि यहाँ स्वर्गदूतों की बोलियां लिखा है, जबकि वहां का कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहां की बातें अलग है। इस बात को हम लोगों का करना है, समझना है। खैर, उस मुद्दे पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम जो मुद्दा उठाए हैं, आज उस मुद्दा पे हम बात करेंगे। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये 14 अध्याय का 2 वचन है कि मनुष्य नहीं समझता है, परमेश्वर ही समझता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसको वचनों को उठाकर उन लोगों को लगता है कि ये अन्य भाषा सिर्फ परमेश्वर से बात करने का है, मनुष्यों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहां 3 वचन कहता है, परंतु जो 1 मिनट, हाँ 4 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, पहला कुंती 14 अध्याय वचन 4 लिखता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। इस एक पार्ट को लेकर बोलते हैं कि ये खुद की उन्नति के लिए है। हाँ, अन्य भाषा जो है खुद के उन्नति के लिए है, परमेश्वर से बात करने के लिए है, और ये स्वर्गदूतों की बोलियों से बात करने वाली भाषा है। ये सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं है, ऐसा करके वो लोगों ने बोलता है। और फिर लास्ट, ये जो 14 अध्याय का लास्ट जो कंक्लूजन वचन है 39 लिखता है कि भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो इसका सहारा लेते हैं कि पौलुस तो यहां बोला है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, बाकी बीच का वचन को टोटल हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं उन लोग को। बस शुरू और लास्ट का रेफरेंस को लेते हैं और बोलते हैं कि ये परमेश्वर से बात करने का एक वरदान है, ये स्वर्गदूतों की भाषा है, ये खुद की उन्नति के लिए भाषा है, ऐसा करके ये लोग बोलते हैं। अब देखिए, एंजल विवेक चंद्रा जो है कहां से सहारा लिया है कि ये सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं है, न था, ऐसा करके वो अपनी मुंह से बोला है। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम। हाँ, प्रेरितों काम उसका 28 अध्याय में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, आइए थोड़ा सा देखते हैं, और कैसे वो गलत इंटरप्रेट किया है उसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो प्रेरितों काम उसका 28 अध्याय, ठीक है, प्रेरितों काम 28 अध्याय वचन 8 से हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, प्रेरितों काम उसका 28 अध्याय वचन 8 से हम लोग देखेंगे कि क्या यहां लिखा है। एंजल विवेक चंद्रा जो था, पौलुस की यात्रा, हाँ, जितना भी यात्रा किया था उन सब का वचन को कोट करता है, और लास्ट कैलकुलेशन यहां पे आता है ना, लास्ट कैलकुलेशन यहां पे आता है। प्रेरितों काम 28 का 8-9 का सहारा लेता है। और यहां क्या लिखता है आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो यहां लिखता है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। वचन 9, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। तो इस वचन को उठाकर एंजल विवेक चंद्रा क्या सिखाए हैं कि पौलुस जो अपनी जितनी भी मतलब वो बोला कि जितना वो यात्रा की है, जर्नी की है, और अलग अलग जगह पे गए हैं, तो वो कहीं भी अन्य भाषा से प्रचार नहीं किया है, अन्य भाषा से सुसमाचार प्रचार नहीं किया है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर इस वचन को करेक्ट करते हैं कि यहां पे क्या देखने को मिलता है प्रेरितों काम 28 अध्याय वचन 8-9 में, कि जहां वो रुका था, जहां वो रुका था वहां के एक व्यक्ति को कहा था ज्वर था और कुछ बीमारी था। तो पौलुस क्या करता है, उसके पास जाता है, उसके घर जाता है और प्रार्थना करता है, और वो ठीक हो जाता है। और ठीक हो जाता है तो वहां के लिखता है कि ऐसा हुआ तो द्वीप के बाकी बीमार, मतलब उस द्वीप में, हाँ, समुद्री के चारों ओर से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू होगा, द्वीप होगा, इसलिए द्वीप लिखा है। तो वहां के जितने लोग बीमारी थे उसके पास आते हैं और उसके द्वारा फिर चंगा किए जाते हैं, ठीक किए जाते हैं। तो उसका वो ये सहारा को लेते हैं और बोलते हैं कि अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था,
और यहाँ बाइबल में पौलुस ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जबकि ये किया है कि प्रार्थना करके बीमारों को ठीक किया है, चंगा किया है, ऐसा करके लिखा है यहाँ, ऐसा करके उन्होंने बोला है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप सबको सिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि ये जो बातें हैं ये भी क्या है, सही नहीं है। क्या है, ये भी सही नहीं है। कैसे, आइए हम लोग इस बात को क्या करते हैं, समझते हैं। इसकी बातों में ही हम पहले देखते हैं, है ना, कि आखिर यहां कैसे वो साबित कर दिया कि ये अन्य भाषा के द्वारा चंगाई किया है, बीमारों को ठीक किया है ना, अद्भुत काम किया है, चिन्ह चमत्कार किया है। आइए हम लोग इसी वचन से हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग खंडन करेंगे। तो देखिए साफ साफ यहां पता चलता है कि 8 वचन को फिर से मैं पढ़ूंगा, है ना। प्रेरितों काम 28 अध्याय वचन 8 लिखता है, पुबलियुस का पिता ज्वार और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की। यहां नहीं लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना की, और आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा कि अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई किया, चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, नहीं मिलेगा। यहां साफ साफ लिखा है कि प्रार्थना की। अरे भाई, हम भी तो प्रार्थना करते हैं बीमारियों के लिए, नए लोगों के लिए, हाँ, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। जो पौलुस यहां लिखा है ना कि प्रार्थना की, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। पौलुस ने यहां नहीं लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बीमारों को ठीक करने के लिए, चंगाई करने के लिए, चिन्ह चमत्कार के लिए, अद्भुत काम के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें? आप कैसे कह दिए और कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे दिए, इतना बड़ा डॉक्ट्रिन के रूप में कैसे थोप दिए कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था, नहीं लिखा है। तो मैं आपसे यह भी बोलूंगा कि यह भी नहीं लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करके चंगा करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करके चिन्ह चमत्कार करो, अद्भुत काम करो, यह भी नहीं लिखा है। आप एक साइड का पहलू मत दिखाइए। और एक पहलू क्या, आपका तो एक पहलू भी रखा हुआ वचन का हो गया, फेल हो गया आपका जुबान से। जो आपने स्टेटमेंट दिया है ना, फेल हो गया। यहां लिखा है प्रार्थना की, आप लिखे हैं कि आप बताते हैं कि अन्य भाषा जो है चंगाई के लिए और चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के लिए था। नहीं था मेरे भाई, इसको सही से आपको पढ़ना होगा। कहां प्रार्थना है, कहीं अन्य भाषा में प्रार्थना है, इसको आपको समझना होगा। जितने लोग इस घड़ी देख रहे हैं और बाकी देखेंगे जितने रिकॉर्डेड वीडियो से या यूट्यूब चैनल से, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही गलत शिक्षा वाले लोग, अधूरे ज्ञान के सेवक लोग, बिना कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हुए सेवक लोग, खैर वो लोग सेवक तो कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वचन को पढ़ने का उसका ज्ञान ही नहीं है, समझने के लिए ज्ञान ही नहीं है। हम उसको कैसे बोल सकते हैं? तो ऐसे ही लोगों को क्या करते हैं, उल्लू बनाते हैं। क्या करते हैं? उल्लू बनाते हैं। तो हमको, आपको, बाकी लोगों को उल्लू नहीं नहीं बनना है। हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के समझना है ना। हम लोग को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के समझना है कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। यहां साफ लिखा है प्रार्थना की, और एंजल विवेक चंद्रा बोल दिया कि अन्य भाषा में प्रार्थना करके चिन्ह चमत्कार और चंगाई करने का ये एक वरदान है, ये दान है, ऐसा बोलता है। और बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था, नहीं लिखा गया है। आइए हम लोग खंडन करते हैं कि आखिर अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए था कि नहीं था, और कैसे था या कैसे नहीं था। तो अभी आप सबके बीच में क्या हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, आप सबको बताना चाहूंगा, बाइबल जो है ना, एक एक बातें कट टू कट नहीं लिखा गया है। हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, समझना है, वचनों को उलट फुलट करके एक दूसरे की तरफ से हमें मैच करना है, मिलाना है कि कहां कैसे घटना हुआ, कैसे सहारा लिया, कैसे काम हुआ, हमें उसको देखना है मेरे प्रियो। हम सीधा सीधा वचनों को नहीं समझ सकते हैं, है ना, नहीं समझ सकते, क्योंकि इतनी सारी बातें। हाँ, यीशु मसीह क्या बोला कि यीशु मसीह ने
बहुत सारे अद्भुत काम किए जो बाइबल में नहीं लिखे गए हैं। अगर लिखा होता तो पूरे जगत में नहीं समाता, ऐसा करके लिखा है। तो वैसे ही बाइबल में एक एक चीजें कट टू कट नहीं लिखा है, तो पौलुस भी उसको कट टू कट नहीं लिखा कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए था, हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करके हमने सुसमाचार प्रचार किया, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन हमें समझना है कि आखिर अन्य भाषा किस लिए दिया है, कहां कैसे इस्तेमाल हुआ है, आखिर कहीं तो हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोला हूं। खैर एंजल विवेक चंद्रा तो उल्टा जवाब दे ही दिया है ना, क्या कर दिया, उल्टा जवाब दे ही दिया कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था। आप कहां से साबित कर दिए, आप तो ये बोल दिए कि अन्य भाषा में प्रार्थना मतलब चंगाई करना और अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार के लिए था अन्य भाषा, तो कैसे कह दिया, आपका तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां तो पौलुस क्या है, प्रार्थना किया है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं लिखा है, यहां प्रार्थना किया है। हम सब भी प्रार्थना करते हैं, ऐसा थोड़ा ना है, और ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ अन्य भाषा बोलने से ही दुष्ट आत्मा भागेगा, अन्य भाषा प्रार्थना करने से ही चिन्ह चमत्कार होगा, अन्य भाषा बोलने से ही बीमारी ठीक होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सुनो ध्यान से, जितने भी इस घड़ी फेसबुक में यूट्यूब में देख रहे हैं या देखेंगे, आप सबसे बोलना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे मसीहत में लोग आते हैं और उल्टा सीधा कमेंट करके देखते हैं, है ना। जितने लोग इस घड़ी जुड़े हैं, आप सबका जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप सब जुड़े रहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक, है ना। मत्ती का पुस्तक उसका 28 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और यहां से हम लोग कैलकुलेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे कि आखिर अन्य भाषा जो था वो क्यों दिया गया था, सुसमाचार प्रचार के लिए दिया गया था या फिर खुद की उन्नति के लिए था या फिर सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए था या फिर अद्भुत काम सिर्फ करने के लिए दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले एक बात को मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में यानी 33.5 साल, है ना, 33.5 साल या बोल सकते हैं 3.5 साल को सबसे ज्यादा हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, समथिंग 30 साल में बपतिस्मा लिया और 30 साल में बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा के बाद फास्टिंग में जाता है, फास्टिंग के बाद वो सीधे कहां जाता है, प्रचार में जाता है ना। तो हम 33.5 साल को काउंट करेंगे, हम 33.5 साल को नहीं काउंट करेंगे आप लोग के हिसाब से, या फिर बोलेंगे सही तौर पे अगर देखा जाए तो, है ना। खैर उससे पहले भी कुछ कुछ बातों को अद्भुत काम को दिखाया है यीशु मसीह ने, हालांकि, लेकिन मैं 33.5 साल को ही काउंट करूंगा क्योंकि 33.5 साल में ही वो अद्भुत तरीके से अपने परमेश्वर की सेवा में वो शुरू किया और काम किया। तो 33.5 साल में जो अपनी काम किया है, यानी हम काउंट कर रहे हैं प्रचार का, हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम काउंट कर रहे हैं चिन्ह चमत्कार का, अद्भुत काम को या मुर्दे जिलाने वाले आश्चर्य काम को। तो यीशु मसीह जो था वो जितने भी चमत्कार किए हैं ना, जितने भी चंगा किए हैं ना, जितने भी अद्भुत काम किए हैं ना, जितने भी आश्चर्य काम किए हैं ना, आपको बाइबल में मत्ती के पुस्तक, मरकुस का पुस्तक, लूका का पुस्तक, यूहन्ना का पुस्तक, आपको चारों पुस्तक में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना करके चंगाई किया है, चिन्ह चमत्कार किया है, आश्चर्य काम किया है। आपको 4 पुस्तक में कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको यह साफ साफ मिलेगा कि यीशु मसीह डायरेक्ट बोलता था, है ना, उठ, ऐसे बाहर निकाला, लाजर को बोला, ऐसे साफ साफ यहां लिखा है। यहां यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह आया और अन्य भाषा में प्रार्थना किया 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद चंगाई हुआ, उसके बाद ठीक हुआ, उसके बाद आश्चर्य कर्म का हुआ। ऐसा आपको चारों पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो एंजल विवेक चंद्रा और जितने लोग इसके फेवर में हैं, जितने लोग ऐसे स्टेटमेंट में साथ देते हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि कहां है ऐसा स्टेटमेंट यीशु मसीह के द्वारा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करके उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया, चंगाई किया, आश्चर्य काम किया। कहां लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अब देखिए यीशु, या फिर ये भी नहीं सिखाया है, हाँ ये भी नहीं सिखाया है इस मसीह की तुम लोग क्या करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करके चिन्ह चमत्कार करोगे, ऐसा भी नहीं सिखाया है। तो अब आते हैं
मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20। यहां पे यीशु मसीह का जब स्वर्ग ग्रहण हो रहा था, जस्ट होने वाला था, उस समय क्या आज्ञा दिया, और ये एक ग्रेट कमीशन है, ये एक महान आज्ञा बोल सकते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, जो कि आप पे और हम पे भी लागू होता है। अगर खुद को बोलते हैं, अगर यीशु मसीह का अगर हम चेला हैं, तो खुद को बोलते हैं हम एक विश्वासी हैं, तो ये वचन आप सबके लिए लागू है। ये एक ग्रेट कमीशन है, ये एक महान आज्ञा है, एक महान आदेश है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 28 वचन 18, 19। लिखता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो ये महान आज्ञा में क्या किया है, यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दिया है कि जाओ सारी जातियों में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, है ना। क्या किया है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। हमें जाकर चेला बनाओ। चेला बनने का अर्थ ही है, चेला कैसे बनेगा, जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक यीशु मसीह जो कुछ किया है, जो वो असन काम किया है, वो सब बातें जब तक नहीं सिखाओगे तो चेला कैसे बनेगा। तो इसका सीधा कैलकुलेशन यही है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है और क्या करना है, चेला बनाना है। जब यहां इतनी बड़ा स्टेटमेंट दिया है और एक आज्ञा दिया है कि जाओ सारी जातियों में जाकर चेला बनाओ, चेला बनाओ मतलब सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर के बारे में बताओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये एंजल बी चंद्रा कैसे बोल दिया कि सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था। तो आपके अनुसार और आपके जैसे के लोगों के अनुसार मैं क्या बोलना चाहूंगा कि तब फिर पौलुस क्या करने गया था, पौलुस इतना यात्रा क्यों किया, इतना शहर क्यों गया, इतना गांव कस्बों के पास क्यों गया। वो इसलिए गया कि सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए गया, सिर्फ चिन्ह। अच्छा, आप तो ऐसे बोले थे कि जहां जहां गया वो क्या किया, यूनानी ही भाषा। अरे बाप रे, मतलब आप 3 से 4 जर्नी के बारे में बताए और आपने बोला कि जहां जहां गया है वो सब का किया है, यूनानी ही भाषा में प्रचार किया, क्योंकि वहां यूनानी ही भाषा समझे जाते थे। तो फिर वो इतना अलग अलग नेशन भी गया है, हाँ, अलग अलग नेशन में भी गया है, गांव में गया है, शहरों में गया है। आप बताइए, और खासकर तो ये पौलुस को यीशु मसीह ने किस लिए चुना, किन लोगों के लिए चुना, अन्य जातियों के लिए चुना। सोचिए, अन्य जाति तो अलग अलग जगह पे गया, अन्य जातियों के पास गया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वहां जहां गया वहां अन्य भाषा, मतलब वहां सारी जगह में यूनानी ही चलता था, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण क्या है पता है, आपको बताना चाहूंगा। अगर सब जगह यूनानी ही भाषा बोली जाती थी, है ना, यूनानी भाषा बोली जाती थी, तो फिर पौलुस यहां 1 कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 19 में क्यों कहा कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में, अच्छा 18 से पढ़ेंगे। लिखता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। मतलब वो अन्य भाषा बोलता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किस लिए, मतलब स्वर्गदूतों की भाषा, जो रबा सबा जो बिना सोचे समझने वाली भाषा बोलता था, नहीं बोलता था मेरे भाई। यहां 7:19 में लिखता है कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से, बातें कहना मतलब समझने वाली बात को बोलता था अन्य भाषा, वो बिना समझने वाला भाषा नहीं था, जो कि इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन दिया है 14 अध्याय में कि साफ साफ बोलो, उसका अनुवाद करो, उसका धुन में रहो, मतलब उसका धुन होना चाहिए, बहुत सारा उदाहरण दे के बोला है।
तो पौलुस जो है अन्य भाषा बोलता था, लेकिन वो पृथ्वी की भाषा बोलता था, जो यहां साफ साफ बोलता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं कलीसिया में 10,000 बातें करता था, लेकिन उससे अच्छा और जान पड़ता है कि मैं कलीसिया में 5 ही बातें कहूं, है ना। अगर वो बोलेगा दूसरा जगह का भाषा और जहां बोल रहा है वहां कोई समझ ही नहीं रहा है तो कोई फायदा है नहीं। पौलुस का कार्य मतलब है। तो यही बातें तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोग भी बोलिए, है ना, लेकिन जो चीज समझ में आ रहा है वो चीज बोलिए ना। जहां जो समझ में समझी जाती है वहां का भाषा बोलो ना, और जहां नहीं समझ आ रही वहां ट्रांसलेट करो ना, वहां अनुवाद करो ना। आप उल्टा सीधा बड़बड़ाओगे तो फिर कैसे मानेंगे। तो पौलुस जो है यहाँ साफ, ये भी पौलुस का इस वचन के अनुसार है ना कि पौलुस भी अन्य भाषा में बोलता था, लेकिन वो क्या करता था, वो पृथ्वी की भाषा बोलता था, समझने वाली भाषा बोलता था। और जहां अनुवाद नहीं होता था, जहां इंटरप्रेट नहीं हो रहा था, तो वहां वो क्या है, साफ साफ बोलता है कि मैं बुद्धि से, कलीसिया में बुद्धि से 5 ही बातें कहूं, क्यों हम अन्य भाषा में बड़बड़ाऊं। दैट्स इट। जब वहां समझेगा ही नहीं तो हम वैसी भाषा को वहां पर प्रयोग करके क्या फायदा। तो आज भी तो यही चल रहा है ना मसीह की देह में, बड़े बड़े चर्चेस, बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े पाठक सेवक अन्य भाषा को लेकर बड़बड़ाते हैं, जबकि वहां कोई नहीं समझता है, ना खुद समझता है। और ये लोग क्या देते हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। वाह, परमेश्वर से बात करते तो आप ऐसे होते, ठगने का काम करते, प्रार्थना के नाम पे पैसा लेने का काम करते। हाँ, कौन सा सेवा है भाई। आप लोग सारे लोग तो, आप लोग तो क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। आप लोग तो धर्म को क्या बना लिए हो, धंधा बना लिए हो। बताइए, बिल्कुल गलत है ना। जितने लोग अन्य भाषा को अपनी फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, उन सबको एक दिन इतनी डांट पड़ने वाला है, इतनी डांट पड़ने वाला कि समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग लास्ट कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया है कि सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, ये आज्ञा दिया है। तो पौलुस जब गया, जहां जहां गया, तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ अन्य भाषा का प्रयोग सिर्फ चमत्कार के लिए या चिन्ह चमत्कार के लिए किया, जो कि आपका स्टेटमेंट भी तो गलत हुआ। वहां प्रार्थना लिखा है, अन्य भाषा नहीं लिखा है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं लिखा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रेरितों काम, है ना, प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय में। आप एंजल बी चंद्रा क्या बोला कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं था। तो प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय में आखिर यहां पे क्या हो रहा है, यहां क्या अलग भाषा बोल रहा है यहां। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरता है और जब सामर्थ देता है, जब ताकत देता है, तो यहां क्या हुआ, क्या घटना घटा। आइए हम लोग इस बात को क्या करते हैं, रखते हैं। प्रेरितों काम दूसरा अध्याय वचन 1 लिखता है, जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 आरी। अब 4 वचन को ध्यान से सुनिएगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एंजल बी चंद्रा, कान खोल के सुनो, और उनके फॉलोअर्स, उनके जैसे लोग कान खोल के सुनिए। यहां जब अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा उतरता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो यहां लिखता है जिस प्रकार आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, तो वे लोग अन्य अन्य यानी अलग अलग भाषा में बोलने लगे। अब यहां अन्य भाषा में बोलने लगे, तो आप तो यहां चिन्ह चमत्कार हुआ होगा, हाँ, चंगाई हुआ होगा, आश्चर्य कर्म, क्या आश्चर्य कर्म तो खैर ठीक है, बट आपके हिसाब से मुर्दे जिंदा हुआ होगा। हाँ, आपके अनुसार तो ही ना, चिन्ह चमत्कार, चंगाई, अद्भुत काम हुआ होगा आप लोगों का आपके कहने के अनुसार। आइए पढ़ते हैं, चंगाई हुआ है या फिर सुसमाचार प्रचार हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वचन 5 लिखता है, आकाश के नीचे जब अन्य भाषा बोलना शुरू किया है, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, तो देखिए लिखता है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो वहां जितने लोग था उन लोगों को क्या सुनाई दे रहा है, ये मेरे ही भाषा में।
आइए यहाँ कौन कौन की भाषा, कौन कौन कहाँ कहाँ के नेशन के लोग रहते थे, आइए समझते हैं। हाँ, 7 वचन, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो यहाँ जितने लोग अन्य भाषा बोल रहे थे ना, ये सब गलीली के लोग, सब के सब गलीली लोग थे। लेकिन बाकी वहां और लोग थे ना, उन लोगों को क्या सुनाई दे रहा था? अपनी ही भाषा में। तो ये लोग बहुत अचंभित हुए, चकित हुए और कहने लगे कि ये सब क्या गलीली नहीं? आइए और वचन आगे 8, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? वाह! तो वहां के लोग जितने लोग थे ना, उन लोग क्या सुनाई दे रहा है? उन लोग यही सुनाई दे रहा है कि ये लोग क्या सुनाई दे रहा है? अपनी ही जन्मभूमि की भाषा। ओ माय गॉड, प्रेज गॉड। इसको बोलते हैं परमेश्वर की ताकत, इसको बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ, इसको बोलते हैं परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, इसको बोलते हैं परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ। क्या सुनाई दे रहा था? उन लोग का अपनी लोकल लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते। 9 वचन, हम जो प्रथी, आप ध्यान से सुनिएगा कि जितना लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में वहां सुनाई दे रहा था ना, उन लोग कहां कहां के लोग थे, कौन कौन नेशन के लोग थे। आप एंजल भी चंद्रा ये मत बोलिएगा कि सब गलीली थे, है ना, सब यहूदी लोग थे, हाँ, सब वही के लोग थे, ये मत कहना। आइए पढ़ते हैं, यहां लिखता है 9 वचन, हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पुदकिया और पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। बाप रे बाप, इसको गिनिएगा, आपको लगभग आपको 15 नेशन के लोग यहां पे मिलेगा। अब 15 नेशन के लोग, यही लोग खुद बोल रहा है कि ये लोग जो बोल रहा है ना, क्या गलीली नहीं? तो फिर हम लोग को अपनी मातृभूमि मातृभाषा ही क्यों सुनाई दे रहा है? तो परमेश्वर ने एक ताकत दिया था, पवित्र आत्मा ने वो सामर्थ दिया था कि ये अलग अलग भाषा में क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। और वहां जितने लोग 15 नेशन के लोग थे, वे लोग अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज के भाषा में सुनाई दे रहा था। और क्या सुनाई दे रहा था? बड़बड़ बड़बड़, रबा रबा, सभा सभा, गिर रहे थे, लोटपोट हो रहे थे, ये सुनाई दे रहा था? ये दिखाई दे रहा था? बिल्कुल नहीं। ये लोग को ये सुनाई दे रहा था, ये सुनाई दे रहा था आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा, है ना। मतलब परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह ने क्या किए हैं, ये सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में चर्चा सुनाई दे रहा था। और आज की कलीसिया में आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज जितने भी मेगा चर्चेस हैं, मेगा कलीसिया है, मेगा क्रूसेड होती है, आप उन सब के बीच में जाके देखो, अन्य भाषा में बड़बड़ाएंगे, एक साथ जोर जोर ताली पीटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गिरेंगे, लोटपोट होंगे, मछली के जैसा तड़पेंगे और बोलेंगे ये अन्य भाषा है। तो फिर क्या हम तो कम दूसरा अध्याय का जो अन्य भाषा, जो 15 लैंग्वेज में जो बात हुआ है, क्या हम इसको हम इग्नोर कर दें? क्या हम निकाल के फेंक दें? कभी नहीं। आप निकाल सकते हैं लेकिन हम नहीं निकाल सकते। आप बाइबल की बातों को नहीं मान सकते, लेकिन मैं और हम सब कुछ लोग हैं जो बात को, सही बात को समझते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और इससे पता चलता है, आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो आप लोग शैतान की औलाद हैं, आप लोग शैतान के काम कर रहे हैं। दैट्स इट। आप सबको जितना भी बुरा भला बोलना है बोले दीजिए, बोलिए। एक दिन आप अपना लेखा लिख दीजिएगा, मैं अपना लेखा दूंगा, और एक गवाही होगा कि चिल्ला चिल्ला के कोई बोला था, कोई समझा रहा था, लेकिन हमने इग्नोर किया। दैट्स इट। तो यहां क्या पता चला? यहां तो अन्य भाषा बोला है, यहां भी तो अन्य भाषा में बातें हुआ है, तो फिर यहां चिन्ह चमत्कार तो नहीं हुआ है, चंगाई का तो हुआ नहीं है, मुर्दा जिंदा तो यहां पे हुआ नहीं है। हुआ तो यह है कि यहां प्रचार हुआ है, ये प्रचार हुआ है परमेश्वर की बड़ी बड़ी कामों की चर्चा। और यहां 15 नेशन के लोग थे और ये लोग को अपनी मातृभाषा में ही ये बड़े बड़े कामों की चर्चा, प्रचार सुनाई दे रहा था। दैट्स इट। और यहां सीधे आगे बढ़िएगा 14 से आगे, जब पतरस फिर से भाषण देना शुरू करता है ना, तो वहां 3000 लोगों का क्या हो जाता है? उद्धार होता है। आई बात समझ में? यहां
चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, यहाँ चंगाई नहीं हुआ, शारीरिक चंगाई नहीं हुआ। तो एंजल बी चंद्रा, उसके फॉलोअर्स, उनके जैसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अन्य भाषा जो है इस दूसरा अध्याय के अनुसार, प्रेरितों दूसरा के अध्याय के अनुसार अन्य भाषा जो है वो सुसमाचार प्रचार के लिए ही दिया गया है। मुंह पे बोलना चाहूंगा, है ना। और किस लिए दिया गया? परमेश्वर का सुसमाचार फैलने के लिए। सोचिए, उन समय ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी था, ना एक देश, एक जगह के लोग दो तीन तरह की भाषा बोलते थे। जब परमेश्वर का वचन को फैलाना था तो फिर कैसे फैलाते? कैसे फैलाते? जब दूसरा जगह जाएगा और वहां की भाषा ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे फैलाएगा? तो दैट सेट है, पवित्र आत्मा ने उसे समर्थ दिया, पवित्र आत्मा ने उसे ताकत दिया उन लोग के लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में बात करने के लिए। यही तो यहां भी हुआ है। यहां अगर अन्य भाषा में प्रचार नहीं हुआ होता, 15 नेशन में प्रचार नहीं हुआ होता, तो ये लोग समझते इन लोगों का 3000 लोगों का उद्धार होता? नहीं होता मेरे भाई। अगर सिर्फ चिन्ह चमत्कार होता तो बी केयरफुल ऐसे लोगों से। तो मसीहत आप सबको जागने का वक्त आ गया है, वचन को समझने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो कि आप सबके बीच में आके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हजारों लाखों की तादाद में है बड़े बड़े मेगा चर्च, बड़े बड़े क्रुसेड वाले लोग, बड़े बड़े प्रचार प्रसार सेवक लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं? दैट सेट, वचन को नहीं मान रहे हैं। ये लोग बाहर की बातों को थोप रहे हैं। तो उन सब से कारण है, सावधान रहना है। ये लोग क्या है? झूठे भविष्यवक्ता है, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो इन सब से बी केयरफुल, ठीक है। आइए और एक दो आप लोगों को प्रूफ देते हैं कि आखिर अन्य भाषा किस लिए दिया गया था। तो हम लोग प्रेरितों काम ही हम लोग उसका 10 अध्याय में भी पढ़ेंगे, तो वहां भी हम लोग को एक चीज को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय वचन 46 में हम पढ़ेंगे। लिखता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, है ना। हाँ, तो यहां क्या लिखा है कि क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, ऐसा यहां पे लिखा है इस प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय वचन 46 में। हाँ, जब पतरस जब वहां पे सुसमाचार के लिए गया था, तो है ना, सुसमाचार के लिए गया। और यहां हेडलाइन में पढ़िएगा तो अनजातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। तब जब पतरस वहां जाता है और सुसमाचार प्रचार करता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, तो पवित्र आत्मा उन अनजातियों पर भी उतरता है। जब उतरता है तो साफ साफ यहां लिखा है कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो परमेश्वर की बड़ाई करते मतलब हम लोग यहाँ प्रेरितों काम दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय का वचन हम लोग 11 में क्या पढ़े कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। तो यहां भी 10वां अध्याय वचन 46 में भी लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, यानी परमेश्वर का कामों की चर्चा करते सुना। दैट्स इट। यहां भांति की भाषा बोला और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहां भी नहीं लिखा है कि ये लोग अन्य भाषा बोलना शुरू किया, मतलब पवित्र आत्मा आया और अन्य भाषा जब बोलने लगे तो यहाँ चिन्ह चमत्कार होने लगे, चंगाई होने लगे, अद्भुत काम होने लगे। ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। यहाँ साफ साफ लिखा है परमेश्वर की बड़ाई करते, परमेश्वर की बड़ाई क्या गया हाँ, परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, है ना, परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहाँ चिन्ह चमत्कार करते नहीं देखा, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसको भी क्या करिए, समझिए। और एक जगह है प्रेरितों काम उसका 19 अध्याय में। हाँ, जब पौलुस भी वहां पर जाता है और ये वहां पर भी सुसमाचार सही प्रचार सुनाता है। यहां भी ध्यान रखिएगा, प्रेरितों काम 19 अध्याय में जब पौलुस सुसमाचार सुनाता है ना, तो आधा सुसमाचार सुनाता है। वो आधा का मतलब है कि वो यूहन्ना के बारे में प्रचार किया था। जब पौलुस वहां पूछता है कि तुम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या आप लोगों ने नहीं पूछता है यहाँ कि क्या तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला, तो यहाँ बोलता है कि हमने तो पवित्र आत्मा का चर्चा तक नहीं सुने हैं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि यहाँ जो है ना, पौलुस जो है ना, वो यूहन्ना के बारे में प्रचार किया था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं किया था। तो पौलुस जब यहाँ पे यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया, तो देखिए यहाँ क्या लिखता है। हाँ, प्रेरितों काम 19 अध्याय वचन 5 अच्छा 6 को पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 19 अध्याय वचन 6 लिखता है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भजद्वानी करने लगे।
यहाँ लिखा है भिन्न भिन्न भाषा, जब पवित्रता उतरता है तो लिखता है यहाँ भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि चिन्ह चमत्कार होता है, चंगाई होता है, ये नहीं होता है। यहाँ ये होता है भविष्यवाणी मतलब प्रचार होता है, आने वाले समय के लिए, आने वाले विषय के लिए संकेत का प्रचार होने लगता है, ये लिखा गया है। आज हम सब क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम लोग भी तो प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा होगा वैसा होगा। हम सबको सावधान होना है, सतर्क होना है, जागना है, होशियार होना है, हमें मजबूत होना है, एजुकेट होना है, परमेश्वर की उन्नति करना है, परमेश्वर के राज्य की उन्नति करना है, यही तो हम लोग सिखाते हैं। तो यहाँ भी तो क्या लिखा है कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे, मतलब प्रचार करने लगे। हाँ, यही ना, यहाँ तो नहीं लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और चिन्ह चमत्कार होने लगे, चंगाई होने लगे, अद्भुत काम होने लगे, ऐसा तो नहीं लिखा है। और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि अन्य भाषा से चिन्ह चमत्कार हुआ है, अन्य भाषा बोलने से चंगाई किया गया है, अद्भुत काम हुआ है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे सेवक लोग हैं जो कि अपनी उन्नति के लिए, मतलब अपनी फायदा के लिए उल्टा सीधा बातों को रखते हैं और सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हराम ऐसी प्रचार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे प्रचार के विरोध में हम जरूर बात करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम जरूर रखेंगे और इन सबको हम समझाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप लोग को समझिए कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार के लिए ही दिया गया था मेरे भाई, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं दिया गया था। चिन्ह चमत्कार क्या है, वो चुटकी का काम है ना, चुटकी का काम है। आप परमेश्वर का काम करिए, परमेश्वर का प्रचार करिए, चिन्ह चमत्कार पीछे आपका होते जाएगा। और चिन्ह चमत्कार तो एक प्रमाण है, यीशु मसीह भी बोला है इस बात को कि चिन्ह चमत्कार एक प्रमाण था कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो आप और हम में आज भी परमेश्वर काम कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम ये सिद्धांत नहीं बना के लेके चलेंगे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करके चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम और चंगा ही सिर्फ करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें इस पे डॉक्टर नहीं बनाना है, हमें डॉक्टर बनाना है सुसमाचार प्रचार में, ठीक है। जो महान आज्ञा दिया है हमें उसमें फोकस करना है। और पौलुस भी यही चीज को फोकस किया, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको चुना तो वो सिर्फ प्रचार किया है। हाँ, अलग अलग देश में जाके वो प्रचार किया है। तो जब वो अलग अलग देश गया तो ऑब्वियसली है कि वो भी क्या किया होगा, अन्य भाषा में प्रचार किया ही होगा। और वहां साफ साफ बोला है ना 14 अध्याय में कि वो 10,000 अन्य भाषा में 10,000 से वो क्या करता था, बातें करता था। तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है ना, वो अलग अलग जगह कि गया जहां नहीं बोला जा रहा था, नहीं समझा जा रहा था, वहां जरूर अन्य भाषा में बात किया। तब तो वहां बोला कि मैं तुम लोगों से ज्यादा 10,000 अन्य भाषा में क्या करता हूं, बातें करता हूं। अन्य भाषा में प्रार्थना यहाँ वहां नहीं लिखा है। फिर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को आईना दिखाना चाहूंगा, है ना। यहां लिखता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। यहां लिखा है अन्य भाषाओं में बोलता हूं, यहां नहीं लिखा है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा 10,000 में या तुम लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा टोन को समझिए, बोल को समझिए कि और लिखावट को समझिए, पढ़िए कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। तो यहां लिखता है कि मैं तुम लोगों से अधिक क्या करता हूं, अन्य भाषा में बोलता हूं। यहां अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं लिखा है। और आगे लिखता है कि मैं परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे मुझे अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए मैं पांच लिखा है कि बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हाँ, तो पौलुस यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना। और ये एंजल विवेक चंद्रा कैसे थोप दिया कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो और चंगाई करो, चिन्ह करो, चमत्कार करो, अद्भुत करो। तो कितना गलत प्रचार करता है आज के डेट में। आपको समझना है, आपको सावधान होना है, सतर्क होना है, नहीं तो फिर क्या हो जाओगे, आप सब भी क्या हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। आप सब भी गलत शिक्षा आपके कान में चला जाएगा और फिर आप सब भी उल्टा सीधा समझना शुरू करोगे जो कि बाहर में चल रहा है। तो इस बात से क्या करना है, समझना है। तो हम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम कहीं भी ऐसा नहीं देखते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। हाँ, कहीं पे भी नहीं, है ना, कहीं पर भी नहीं। जब स्वर्गदूत भी उतरता है मरियम के पास तो पृथ्वी की भाषा बोलता है। तो ये लोग कैसे बोलते हैं कि ये लोग अन्य भाषा, स्वर्गदूतों की बोलियां, खुद की उन्नति। अरे भाई, खुद की उन्नति करना है तो जाओ ना, कोना में जाके बैठो, प्रार्थना करो। आप भीड़ में, चर्चों में, मीटिंग में, कन्वेंशन में अपनी बड़ाई के लिए क्यों रबा सभा और उल्टा सीधा बड़बड़ाते हो? गलत है ना भाई।
14 अध्याय को पढ़िए ना, वहाँ बोला है जाओ तुम शांत से अपने परमेश्वर से बात करो, भीड़ में मत बोलो, अन्य भाषा में बात करना है तो बारी बारी से बोलो, अनुवाद करो, है ना, वहाँ साफ साफ बोला है। तो इसको क्यों नहीं समझते आप लोग? तो इसको आप सबको हम लोगों का करना होगा, समझना होगा। नहीं समझेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि झूठी शिक्षाओं के खिलाफ हम सबको एक होना होगा और गलत शिक्षा के विरुद्ध में बात करना है और सही शिक्षा को रखना है, ताकि लोगों को हमें आंखें दिखाना। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अब सबकी आत्मिक आंखें खुले, जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से बंद पड़ी है। तो जितने लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, आप सबको भी ऐसी बातों को समझना पड़ेगा। पहले वचन को समझना पड़ेगा। कोई भी किसी चीज को भी उल्टा सीधा बक देगा और आप एक्सेप्ट कर लोगे? बिल्कुल नहीं। आप बर्दाश्त कर लोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला है, हमारी समझ को खोला है, और इस बात को मैं रखूंगा ही। दैट्स इट। तो आज की बातें आई हो आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे। तो आज का जो विषय था कि अन्य भाषा जो है वो सुसमाचार प्रचार के लिए था कि नहीं था, या फिर खुद के उन्नति के लिए था। तो आप सबके बीच में मैं अच्छे तरह से अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, और मैं दिखाया हूं कि अन्य भाषा जो है वो प्रचार के लिए ही था, सुसमाचार के लिए था, जो कि सबसे बड़ा प्रमाण पवित्र काम 2 अध्याय में है। वहां अन्य भाषा को बोला गया और वहां अलग अलग 15 लैंग्वेजेस में क्या हुआ? प्रचार किया गया। फिर हम देखते हैं पवित्र काम उसका 10वां अध्याय में, फिर 19 अध्याय में, दोनों जगह में देखें कि वहां अन्य भाषा प्रचार करने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, वहां चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं हुआ है। पौलुस भी अगर चंगाई और चिन्ह चमत्कार किया है तो वो प्रार्थना किया है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया है। और फिर बताना चाहूंगा कि पौलुस जो है अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया है, बल्कि पौलुस ने अन्य भाषा में बातें की है, अन्य भाषा बोला है, प्रार्थना नहीं किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि अन्य भाषा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए ही था, सुसमाचार प्रचार फैलने के लिए ही अन्य भाषा दिया था। और अन्य भाषा कौन दिया था? पवित्र आत्मा दिया था, वो सामर्थ्य दिया था, वो ताकत दिया था। और अलग अलग नेशन में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर का सुसमाचार फैले, वहां के लोग जाने, इसीलिए पवित्र आत्मा जो का किया था, सामर्थ्य दिया था और अन्य भाषा का वरदान दिया था कि जहां नहीं बोली जाती है, नहीं समझी जाती, वहां भी जाए और वहां के लोकल लैंग्वेज में प्रचार करे और वहां के लोग जाने। और पवित्र काम 2 अध्याय में यही तो हुआ है कि वहां 15 नेशन के लोग अपनी मातृभाषा में सुनाई दिया, प्रचार सुना। और फिर आगे लिखता है कि 3000 लोगों का हुआ, उद्धार भी हुआ। तो वहां अन्य भाषा रबा रबा सवा सवा कहने से उद्धार नहीं हुआ है, वहां अन्य भाषा यानी अलग अलग भाषा में प्रचार हुआ, तब जाके उद्धार हुआ। तो हम जैसे लोग कितना धन्य लोग हैं, कितना अच्छे लोग हैं कि इस बात को हम लोग समझते। और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के जैसा बड़बड़ाने से अच्छा है कि हम लोग प्रचार करें, सही शिक्षा को रखें और लोगों का जीवन बचे, उद्धार पाए और गलत शिक्षा से बाहर निकले। मैं उनमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं खुद को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारी आंखें को खोला है, बुद्धि को खोला है और हमें अच्छा एक टीचर दिया है, अच्छा हमें प्रीचर दिया है। तो आई होप आज की बातों को आप लोग समझे होंगे, जाने होंगे। जरूर आप सबको अच्छा लगा होगा, जरूर आप सब कमेंट करिए और जरूर दूसरों तक शेयर करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, आज की बातों के लिए। जहाँ जहाँ जाए लोगों को प्रभु आंखें खोले और बुद्धि को खोले, ताकि वो लोग भी समझ पाए। धन्यवाद करते हैं महान जीवित पिता परमेश्वर। घड़ी आते हैं फिर से आपके निकट पिता, तेरे नाम की स्तुति और महिमा बढ़ाए प्रशंसा करते पिता। आज की जो बातें था, आज का जो विषय था पिता, जो आपकी ओर से जो दिया पिता, जो अन्य भाषा सुसमाचार के लिए था कि नहीं था, ये खुद की उन्नति के लिए था, ये सब बातें आप सबके बीच में मैंने रखा पिता। और वचन से स्पष्ट पता चलता है पिता कि जो अन्य भाषा जो था वो सुसमाचार प्रचार के लिए ही था। आपने सबसे बड़ा प्रमाण पवित्र काम 2 अध्याय में दिया है पिता, और हम इसको मानने के लिए तैयार है पिता। जितने लोग नहीं मानते, जितने लोग नहीं समझते, हम सब उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु। उन सब की आंखें को खोल, बुद्धि को खोल, समझ को खोल कि ये बातें समझ आने पाए और सही शिक्षा को, जो आपकी बातें हैं पिता, ग्रहण करने पाए और गलत शिक्षा से बाहर निकालने पाए। धन्यवाद करते हैं शुरू से आखिर तक संभालने के लिए, अगुवाई करने के लिए। सारी आदर मान देते छोड़ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। सुनो दर्शक पिता, आमीन।